इतना जालिम बादशाह था, हाकिम था, गवर्नर था, लेकिन बादशाहत का आलम यह था कि जिस गुरु, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, जिस गुरु की सोहबत में रहकर उसने अपनी राजनीति को परवान चढ़ाया, उसी गुरु को साइड में बिठा के उनकी कुर्सी पे बैठ गया। ऐसा था हज्जाज बिन यूसुफ। और सुनिए, गुरु जी के जमाने में जो चांदी और सोने के दिरहम और दनानीर चलते थे, उन्हें पिघला कर और मॉडर्न जबान में कहा जाए तो डीमोनेटाइज करके, नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया हज्जाज बिन यूसुफ। इसने क्या किया था हज्जाज बिन यूसुफ ने कि सारी मस्जिदों के ट्रस्टियान को अपनी गोद में बिठा लिया था। यानी इसने पूरा मीडिया खरीद लिया था। क्या कर लिया था? पूरा मीडिया खरीद लिया था। और अगर कोई मुफ्ती साहब या कोई इमाम साहब उसके खिलाफ बोलते थे तो उसके खिलाफ हुकूमत की एजेंसीज लगा देता था और डिटेंशन सेंटर में डाल के डिटेन कर देता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं, आपका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा है ना? अगर जा रहा है तो जाने दो, लेकिन बात हज्जाज बिन यूसुफ की हो रही है। इतना जालिम बादशाह था, उसके हाथ सहाबा और ताबईन के खून से रंगे थे। मगर एक बात याद रखिएगा, जो जालिम होता है ऐसा नहीं कि वो कोई अच्छा काम नहीं करता, कुछ अच्छे काम भी करता है। हज्जाज ने भी किए। हज्जाज बिन यूसुफ ने दो तो इतने बड़े काम किए हैं कि अगर अल्लाह ने उस काम के बदले उसे माफ कर दिया तो उसका फजल है, और माफ ना किया तो आदल है। हमारा आलम तो आज बदकिस्मती से ऐसा हो गया है। एक मुरीद आया हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में, तवज्जो चाहूंगा उलमा, मुरीद था, आया का हुजूर, ये हज्जाज बिन यूसुफ जो इतना जालिम सुल्तान है, अल्लाह इसे कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? नाम सुना है हज्जाज बिन यूसुफ का? हज्जाज बिन यूसुफ का नाम कई लोगों ने सुना, जरा हाथ उठाओ तो। अरे चवन्नी ने भी नहीं सुना है, तो चलो फिर थोड़ा सा सुन लो। इतना जालिम बादशाह था, हाकिम था, गवर्नर था, लेकिन बादशाहत का आलम यह था कि जिस गुरु, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, जिस गुरु की सोहबत में रहकर उसने अपनी राजनीति को परवान चढ़ाया, उसी गुरु को साइड में बिठा के उनकी कुर्सी पे बैठ गया। ऐसा था हज्जाज बिन यूसुफ। और सुनिए, गुरु जी के जमाने में जो चांदी और सोने के दिरहम और दनानीर चलते थे, उन्हें पिघला कर और मॉडर्न जबान में कहा जाए तो डीमोनेटाइज करके, नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया हज्जाज बिन यूसुफ। इतना जालिम था। उस जमाने में सबसे बड़ा मीडिया जो है वो मस्जिदें कहलाती थी। आज भी अगर मुसलमान अपनी मस्जिदों का सही इस्तेमाल करे तो उन्हें सोशल मीडिया की भी जरूरत नहीं। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम दिया है, इसीलिए इसे जुमा कहा गया, जिसमें जमइयत हो, लोग गेट टुगेदर हो और दिल की बात दिल वालों तक पहुंच जाए। इसने क्या किया था हज्जाज बिन यूसुफ ने कि सारी मस्जिदों के ट्रस्टियान को अपनी गोद में बिठा लिया था। यानी इसने पूरा मीडिया खरीद लिया था। क्या कर लिया था? पूरा मीडिया खरीद लिया था। और अगर कोई मुफ्ती साहब या कोई इमाम साहब उसके खिलाफ बोलते थे तो उसके खिलाफ हुकूमत की एजेंसीज लगा देता था और डिटेंशन सेंटर में डाल के डिटेन कर देता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं, आपका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा है ना? अगर जा रहा है तो जाने दो, लेकिन बात हज्जाज बिन यूसुफ की हो रही है। इतना जालिम बादशाह था, उसके हाथ सहाबा और ताबईन के खून से रंगे थे। मगर एक बात याद रखिएगा, जो जालिम होता है ऐसा नहीं कि वो कोई अच्छा काम नहीं करता, कुछ अच्छे काम भी करता है। हज्जाज ने भी किए। हज्जाज बिन यूसुफ ने दो तो इतने बड़े काम किए हैं कि अगर अल्लाह ने उस काम के बदले उसे माफ कर दिया तो उसका फजल है, और माफ ना किया तो आदल है। पहला काम यह कि उसने कुरान पाक में जबर जेर एराब नुक्ते वगैरह लगाए कि ये बा है, ये ता है, ये सा है, इसमें 3 नुक्ता, इसमें 2 नुक्ता, इसमें 1 नुक्ता, ताकि ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सदर्न एशिया वाले पढ़ सकें। बहुत बड़ा काम। और दूसरा उसने ये किया कि मोहम्मद बिन कासिम को अपने जमाने में रवाना किया हिंद के लिए, जिसने सिंध को फतेह किया।
तो ऐसा नहीं कि जो जालिम है वो कोई अच्छा काम नहीं करता, करता है। हज्जाज ने भी किया, मगर सहाबा और ताबईन का कातिल, खून पर राजनीति करने वाला हज्जाज। एक दिन एक मुरीद आया हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में, अर्ज किया, हुजूर अल्लाह हज्जाज को हटा क्यों नहीं देता? तवज्जो चाहूंगा, हटा क्यों नहीं देता? ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सर उठाया और जलाल और जमाल के एक मुश्तरका रंग में उनका चेहरा नजर आया। फरमाते हैं, सुन, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। Allah subhanahu wa ta'ala brought him because we have done a lot of sins. हमने बहुत गुनाह किए हैं, इसलिए अल्लाह ने हमें सबक सिखाने के लिए हज्जाज को हमारे सरों पे बिठाया। बंबई के मुसलमानों बताओ, आज से लगभग तकरीबन 13.5 पौने 1400 साल पहले जो मुट्ठी भर गुनहगार थे, उन्हें देखकर ख्वाजा हसन बसरी कह रहा है, हमारे गुनाहों की वजह से हज्जाज हमारे सरों पे बैठा है। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते, हम लोगों को देखते तो क्या कहते? ये रात दिन शराब, कबाब और शबाब पर दौड़ने वाली नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? ये चंद सिक्कों के लिए हलाल और हराम का फर्क भूलने वाले लोगों को देखते तो क्या कहते? ये नई नवेली दुल्हन के सामने अपनी माँ को धक्के मारने वाले छोकरों को देखते तो क्या कहते? ये इस कदर किरदार कुशी करने वाले, बेहयाई की तरफ कदम बढ़ाने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? नमाज रोजा तिलावत छोड़कर मोबाइल हाथ में लेके सुबह शाम चीटिंग और चैटिंग सर्फिंग करने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? अब अगर तुम ये समझते हो कि हम किसी आजमाइश में हैं, किसी मुश्किल में हैं, किसी उलझन में हैं, किसी समस्या में हैं, तो तुम्हें इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं, बल्कि रब की बारगाह में रुजू करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, गिड़गिड़ाओ, आंसुओं की गंगा जमुना बहाओ। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ कि अगर तौबा करते हुए तुमने नदामत के 2 बूंद बहा दिए तो कयामत के दिन मेरा मौला रहमतों का दरिया बहा दे। जरूरत है, वैसे हम लोग ये बहुत कम इस्लाही, बल्कि मौका ही नहीं मिलता। हम लोगों की तकरीरें आमतौर पे निकात पर ज्यादा होती हैं, लेकिन हालात ऐसे आपने बना दिए हैं कि हम भी मजबूर हो गए बोलने।